उन्होंने पाक फ़ौज के हवाले से, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो बयानियाँ हैं उस पर उसने बात की और कहा कि देखें हमें पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाना। फिर जब वो गए हैं उधर अली अमीन गंडापुर तो उनको खासी डांट सुनने को मिली है। ये इस वक्त बड़ी फंस के गेम चल रही है जुडिशरी में, जुडिशरी से बाहर, जुडिशरी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। हुकूमत तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। पता नहीं कितनी हकीकत है इसमें, लेकिन कहते हैं कि फ़र्श पे बिठाया हुआ है बानी पीटीआई को और बिठा के वो पानी भी ठंडा नहीं पिलाते और उनसे सवालात करते हैं और वो गर्मी के माहौल में और उनको वो जिच कर रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं। तो उस पर पीटीआई के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। अडयाला जेल एक बार फिर पहले की तरह बल्कि अब कुछ ज़्यादा फोकस में है। आज एक मुलाकात हुई है वहाँ पे अली अमीन गंडापुर की, तो उस मुलाकात के हवाले से पहले भी होती रही है। क्या ख़ास बात होगी, मैं आज ये बताऊँगा आपको कि आज कोई बहुत ख़ास बात थी। और फिर ये कि जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का, वो कितने दिन गुजर गए हैं और अब तक क्या हुआ उस पर, इसका जायज़ा लेंगे। और ये कि एक और फ्रस्ट्रेशन है, वो ये है कि आला अदलिया तो दे रही है रिलीफ पीटीआई को और इमरान खान को बकौल हुकूमत के, तो लोअर अदलिया तो बिल्कुल ही उसके बरक्स चल रहा है। और इस हवाले से भी एक फ्रस्ट्रेशन है, वो कहाँ पे है। तो पहले शुरू करते हैं कि अली अमीन गंडापुर की आज की मुलाकात कैसी रही और वो किन हालात में हुई। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जिस तरह के दिखते हैं या लोग सुन के उसके बारे में तासुर कायम करते हैं, वो ऐसा है नहीं है। वो एक खासा तेज़ तरार आदमी है। उसे पता था कि इमरान खान उससे नाराज़ है, उसको पैगाम पहुंच चुका था। इसके बावजूद उसने 2 दिन पहले एक ऐसा बयान रिकॉर्ड करवाया जो इनका स्टैंस है उसके बिल्कुल बरक्स था। गो के वो मुल्क के मफाद में था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पाक फ़ौज के हवाले से, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो बयानियाँ हैं उस पर उसने बात की और कहा कि देखें हमें पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाना। जो भी है वो आपने सुन लिया। तो वो जानबूझ के उसने 2 दिन पहले ये रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मुलाकात इमरान खान से है और इमरान खान उससे किन बातों से नाराज़ है। और दूसरा ये हुआ है कि आज जब वो मुलाकात करने गए हैं तो उससे पहले उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कुछ 3-4 बड़ी अहम मुलाकातें की हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और अपनी तरफ से उन्होंने ये बात करने की कोशिश की है कि देखें मैं इमरान खान से मिलने जा रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं क्या बात करूँ। आपके पास कुछ उनको कहने को है तो मैं उनसे जाकर मुलाकात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। लेकिन इसमें ख़बर ये है कि उधर से कहा गया है कि भाई हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, जो भी करना है वो उन्होंने करना है, हमने कुछ नहीं करना। हमारी तरफ से कोई ना ऑफर है, ना कोई ढील है, ना कोई डील है, ये कह दिया गया। और फिर जब वो गए हैं उधर अली अमीन गंडापुर तो उनको खासी डांट सुनने को मिली है। वो तो मतवक्को थी, वो डांट तो पड़नी थी। वो पहले दीगर ज़राए से, यानी कि जो मिलने वाले लोग थे उनके ज़रिए उनको डांट वो पहुंच रही थी कि भाई हमारा स्टैंस क्या है और तुम क्या करते फिर रहे हो, तुम तो बिल्कुल ही लेट गए हो और तुम डट के नहीं खड़े, और तुम्हारा जो बयानात है और तुम्हारा जो बयानियाँ हैं उसमें वो सख्ती नहीं रही। तो इसी तरह की एक बहुत पहले कुछ 2 महीने पहले भी एक इसी तरह की बातचीत हुई थी और बानी पीटीआई ने उसमें बड़ी सख्त लहजा इख्तियार किया था। तो उसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जी मैं हुकूमत छोड़ने को तैयार हूँ, आप किसी और को ले आएँ। तो ऑप्शन भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि केपी में अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई और आएगा तो पार्टी के अंदर इतनी बड़ी तकसीम होगी
कि शायद उसको कॉन्फिडेंस का वोट वो ना ले पाए। मतलब जो भी कंटेंडर्स हैं, मतलब वो शहराम तरकई है या कोई और है, तो वो नहीं कर सकेंगे। अली अमीन गंडापुर ही रहना है जब तक रहना है, और वो बिल्कुल साथ चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहा है। तो वो इस लिहाज से ख़ान को वहाँ तो, इमरान ख़ान को वहाँ तो कुछ नहीं, मतलब वो जो मतलूबा नताइज वो नहीं मिल रहे। लेकिन खैर आज ये कहा गया है कि भाई तुम अगर वो जरगा और फलां जो बन्नू के हवाले से उन्होंने जाके ब्रीफ़ किया कि बन्नू वाक़े पे मैं जो जरगे से मुलाकात की है या उसके नतीजे में जो इंक्वायरी है उसमें मुझे आप गाइडलाइन दें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गाइडलाइन यही है कि तुमने ऊपर रखना अपने आप को, बाकी जो है वो करना तो मजबूरी है। अब वो भी समझ गए कि ये तो मजबूरी है। अब हम आते हैं कि जो फ़ैसला आया था उसमें अब तक क्या हुआ है। तो फ़ैसला आया था 12 तारीख को, 12 जुलाई को, आज है 23, तो 12 दिन हो गए। कल 13वां दिन हो जाएगा। 15 दिन का टाइम दिया था अदालत ने कि 15 दिन के अंदर अंदर जो पीटीआई है उनके लोग जो सुन्नी इत्तेहाद में गए थे वो छोड़ के उस तरफ आ जाए। अब वो प्रोसेस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है कोई इतला नहीं है। और अगर तो 2 दिन, वैसे ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 15 वर्किंग डेज़, उसमें सिंपल 15 दिन लिखा हुआ है, और 7 दिन ऊपर भी हैं, 22 बन जाते हैं इस लिहाज से। लेकिन अगर 15 दिन पूरे करने हैं तो वो तो पूरे हो रहे हैं जुमे को, उसके बाद 7 दिन अगले शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो पहले अरकान जिन्होंने हलफ उठाया था मखसूस नशिस्तों पे जो नून लीग को और बाकी पार्टियों को दी गई थी, उनको डी नोटिफाई नहीं किया, यानी कि वो सीट्स वेकेंट नहीं है। गो के पीटीआई अपना काम कर रही है, उन्होंने पंजाब में भी अपने लोगों की फहरिस्त जमा करा दी है, इसी तरह केपी में भी और बाकी जगहों पे। लेकिन जो मखसूस नशिस्तें दूसरों को दी गई थी, इलेक्शन कमीशन ने उसको डी नोटिफाई नहीं किया, और चैम्बर में अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये मुलाकात क्यों होनी है? आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की अपने अजलास के बाद, तो उसमें उन्होंने कुछ एतराज़ात लगाए, यानी कि कुछ इबहाम का इजहार किया कि ये जो फ़ैसला इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो जाहिर है कि वो क्लियर करनी है। अदालत ने तो खुद कहा था कि आपने क्लियर करनी है तो हमारे पास आ जाइएगा। तो अभी तक तो कोई मुलाकात तय नहीं है, और ना ही पीटीआई वाले गए हैं। तो ये 15 दिन तो पूरे हो रहे हैं। अगर ये वर्किंग डेज ही नहीं हैं और स्टेट 15 दिन है तो ये जुमे को पूरे हो रहे हैं, और नेक्स्ट जो वीक आएगा उससे 7 दिन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। अगले 7 दिन जो कि इलेक्शन कमीशन के बेसिकली 7 दिन हैं, और वो हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करना है विद इन 7 डेज़। तो वो शुरू होगा पीर से, और पीर से आगे फिर 2 दिन अगले, आप कहें कि अगले हफ्ते से अगले हफ्ते को, यानी कि वो जाके तो 7 दिन भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन प्रोसेस अभी तक वही का वही है। और जो पार्टी इलेक्शन है वो अभी तक वैलिड नहीं हुआ, वो वेरीफाई नहीं हुआ, कोई चेयरमैन नहीं है इलेक्शन कमीशन की नज़र में इसका पीटीआई का। लिहाजा किसने साइन करने हैं ये तो अदालत ने बताना है, और अदालत क्या बताएगी कि हमारे साइन लें? जाहिर है कि वो तो नहीं ये कह सकती। तो फिर वो प्रोसेस, आज उसकी हियरिंग हुई है और उन्होंने मांगा है इलेक्शन कमीशन ने कि भाई आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे उसकी डिटेल हमें जमा करवाएं। अब वो डिटेल जमा होंगी, फिर उसका जायज़ा लेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, फिर वो चेयरमैन डिक्लेयर हो गए होंगे, बैरिस्टर गौर या जिनका भी आया उन्होंने जमा करवाएंगे, और वो फिर साइन करने के काबिल होंगे। तो अभी तक तो वो साइन करने की अथॉरिटी मौजूद नहीं है, तो कैसे ये प्रोसेस आगे चलेगा? तो अभी बहुत से सवाल बाकी हैं कि ये होगा, इस पे अमल दरामद या नहीं होगा। गवर्नमेंट तो कह रही है कि नहीं होगा। अब आखिरी बात की तरफ आते हैं कि आला अदलिया से रिलीफ मिल रहा है तो नीचे रगड़ा चल रहा है। क्यों? कि वो जो 3-4 दिनों से जो तफ्तीश हो रही है, अब पता नहीं कितनी हकीकत है इसमें, लेकिन कहते हैं कि फ़र्श पे बिठाया हुआ है पानी पीटीआई को, और बिठा के वो पानी भी ठंडा नहीं पिलाते और उनसे सवालात करते हैं, और वो गर्मी के माहौल में और उनको वो जिच कर रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं। तो उस पर पीटीआई के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि देखें आला अदलिया से हमें रिलीफ का तो उल्टा ही फ़ायदा हो गया, नुकसान हो गया
कि जी वो रिलीफ दे रहे हैं और नीचे जो है ना हमें मज़ीद रगड़ा चढ़ना शुरू हो गया, और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन को। और आज उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी भेज दिया है पीटीआई ने, जिस पे साइन है चेयरमैन पीटीआई के। अब वो देखें, वो एक प्रेशर टैक्टिक है कि एक तरफ अगर बाकी जजेस जो हैं वो पीटीआई के हक़ में हैं तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस जाएंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, तो हम भी भेज देते हैं ताकि ये बैलेंसिंग एक्ट हो, उस पर अमल दरामद होगा तो उस पर भी होना चाहिए। तो ये इस वक्त बड़ी फंस के गेम चल रही है जुडिशरी में, जुडिशरी से बाहर, जुडिशरी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। हुकूमत तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, हुकूमत तो कहीं है ही नहीं। वज़ीर आज़म कहीं, मुझे तो इन दिनों अगर कहीं नज़र आए हैं तो वो कुछ टेक्निकल किस्म की कोई बातें करके वो भी गायब हो गए हैं। तो वो चिल और ये दोनों के दरमियान सख्त इस वक्त जो है ना वो गुमसान का रन है, और बहुत तशवीशनाक ख़बरें भी हैं कि कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होने जा रही है। इसकी तरफ तमाम रियासती अदारों को और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को अलर्ट रहना होगा और आंखें खोल के रहना होगा।